Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So मई मंथ की प्रेडिक्शन के लिए आप सभी बहुत वेट कर रहे थे. सो हेयर वी आर नाउ एंड मई मंथ आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है. सो जानते हैं आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या हॉरोस्कोप है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो आपके ज़ोडिक साइन पे मई मंथ के लिए क्या क्या एनर्जी है और गाइडेंस आई विल गोइंग टू शेयर. और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो डेफिनेटली जो भी आप सन मून राइजिंग आप सनशाइन फॉलो करते हैं या मून साइन, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए ये मंथ की एनर्जी क्या है. सो आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर मई मंथ. सो वी हैव द फर्स्ट एनर्जी एज चैरियट. दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. एंड एरीज़ आपके लिए यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड. ओके, सो एरीज़ अगर मैं बात करूँ आपके लिए ये मंथ क्या सक्सेसफुल रहेगा, क्या लकी रहेगा, क्या इसके अंदर आपको आपकी विशेस पूरी होंगी. सो ओवरऑल यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन दे रहे हैं फॉर योर मे मंथ. ओके, तो यहाँ सबसे पहले है चैरियट. इस मंथ में आपको अपने काम, अपना कोई वर्क, अपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, मूवमेंट मिलेगा, आगे बढ़ती हुई आपकी एनर्जी दिख रही है. इसी के साथ चैरियट यहाँ इंडिकेशन दे रहा है अबाउट ट्रैवलिंग एंड इवन अबाउट द चेंज ऑफ योर energy like location or field or either some kind of atmosphere or job change or even your thoughts change. So आपका मन बदलेगा, आपका माइंड चेंज होगा. मई मंथ आपके लिए काफ़ी ड्रास्टिकल चेंज ला रहा है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स. ओके, चैरियट यहाँ पे आपकी एनर्जी में बहुत सीरियसनेस दे रहा है. तो आप एरीज इस मंथ में बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट और आइदर जस्ट डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स और आइदर कि जस्ट ड्रीमिंग ऐसा नहीं कर रहे हैं. यू आर कमिंग हेयर एज एन डूअर. आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे. एज पर चैरियट इंपॉर्टेंटली आ रहा है फॉर योर करियर. अगर आप पर्सनल लाइफ, अपने ओवरऑल रिलेशनशिप कनेक्शन में बात करें, सो यहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं. देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर बेटर रिलेशनशिप. सो मूवमेंट दिख रहा है कि हाँ, ग्रोथ होगी, कमिटमेंट मिलेगा और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. ओके, सो दिस इज़ रियली ग्रेट. इट्स अ टाइम फॉर फाइनलाइजिंग सम ऑफ द थिंग्स एंड मूव ऑन दैट पोजिशन. क्योंकि चैरियट यहाँ पे आपके राइट एंड रॉन्ग के लिए भी बता रहा है. वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड. दिस इज़ योर एनर्जी फॉर अपकमिंग टाइम. मई मंथ में आपके लिए ऑप्शन चॉइसेस तो दिख ही रहे हैं. जैसे मैंने आपको मूवमेंट बताया, तो आपको सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे. मीन्स आपकी जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम, जो रिलेशनशिप में अभी तक डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस ख़त्म होगा एंड आप आगे बढ़ पाएंगे. इफ़ यू आर होपिंग फॉर चाइल्ड, इफ़ यू आर होपिंग फॉर सम ब्लेसिंग्स एंड यू नो हैप्पीनेस फॉर योर फैमिली, ये भी यहाँ दिख रहा है. रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको अपने स्पाउस, आपको अपने पार्टनर या फैमिली मेम्बर से देखने को मिलेगी. सो इट्स अ ग्रेट टाइम ओवरऑल एरीज अबाउट लाइक मूवमेंट. बट हाँ, यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सीरियस एनर्जी दिख रही है दैट इज़ अबाउट यू. कि कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल ही फाइनलाइज करके, पीछे छोड़ के, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या है. वी हैव दिस इज डेस्टिनी. सी, योर डेस्टिनी इज़ सपोर्टिंग यू. मैं आपको लक बता ही रही थी. सो आपके हाथ में आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको इस मंथ में बहुत हेल्प करेगी. सो एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़, मंत्रा और समवेयर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहें क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है एंड अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे. ये जो क्रिस्टल सपोर्ट करने वाले हैं आपको, इनके थ्रू भी आपको अचीवमेंट्स देखने को मिलेगा. ओके, दिस इज़ सो अमेजिंग. इस मंथ में आपके लिए ग्रोथ है. ये पॉइंटर एनर्जी जो आती है, पॉइंटर जो क्रिस्टल्स होते हैं, दैट इज़ फॉर अपवर्ड ग्रोथ, मूवमेंट एंड अपलिफ्टिंग, प्रमोशन, अवार्ड्स,
more profit, more financial stability. So this is coming for more better happiness. ठीक है, सो आपके लिए अचीवमेंट्स भी हैं और आपकी डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट कर रही है. तो एरीज, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर मे मंथ. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली अपनी सारी गाइडेंस चाहते हैं, प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो फॉर योर लक, फॉर योर ग्रोथ, फॉर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ऑल राइट, बाय. हाय टॉरस, सो लेट्स सी आपके लिए मे मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. जो भी आप मे मंथ में चाहते हैं एज योर विश, आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. सो आपकी एनर्जी, लेट मी सी. फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल. सो टॉरस, आपकी अर्थ एनर्जी है और अर्थ साइन ही आपको मिले हैं. सो ये मंथ आपके फेवर में रहेगा क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल साइन अर्थ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं. सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो या करियर ग्रोथ की बात हो या किसी न किसी रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात हो, तो वो इस मंथ में आपके लिए होता नज़र आ रहा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 ऑफ पेंटिकल, सेटलमेंट, कहीं अलग नई जगह पे आपके लिए जॉब या फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी. क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल, इवन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट डिफरेंट सिटी और लोकेशन और अब्रॉड, या आपको जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ रही है बिजनेस और आइदर वर्क प्रोफाइल में, तो वहाँ पे भी आप अब स्टेबल हो रहे हैं. सो मे मंथ आपके फाइनेंस को बहुत सिक्योर कर लेगा और आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या फिर इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं आप करियर में, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे. देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल. इट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप कुछ नए प्लान या फिर मैं टास्क बोलूँ या फिर रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं. तो ये मंथ आपके लिए बहुत प्रिपरेशन एनर्जी के साथ आ रहा है, स्पेशली करियर को लेके. वो आप एज एन स्टूडेंट, लर्निंग की बात हो, एग्ज़ाम्स की बात हो, या फिर आपके लिए आपके कोई गोल को अचीव करने के लिए, कोई टारगेट को अचीव करने के लिए, योर वर्क प्रोजेक्ट्स की बात हो, यू आर डेडिकेटली इन्वेस्टिंग योर टाइम रिसोर्सेज. यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को, आप अपने रिसोर्सेज को, आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं. रिलेशनशिप में भी आपको एफर्ट्स नज़र आएंगे दूसरे पर्सन से, आपके कनेक्शन से, फ्रेंड से. साथ ही साथ यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रही है एज पर 4 ऑफ पेंटिकल. एवरीबडी इज़ नॉट वेरी ट्रस्टेबल. तो ध्यान दें, ज़रूरी नहीं कि हर कोई बहुत ही अपनी सारी चीज़ों को, अपने सारे सीक्रेट्स को आपको शेयर कर रहे हैं. सो यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको डिफरेंसेस या फिर कुछ प्राइवेसी नज़र आ सकती है कि कोई पर्सन आपको सारी बातें नहीं बता रहे, आपके पार्टनर, आपके कनेक्शन में जो हैं, और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मेंटेन कर रहे हैं. इस तरीके का आपको यहाँ पर उनका नेचर में नज़र आएगा क्योंकि वो काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो अराउंड यू, अगर आप किसी के क्लोज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे आपको सारे आप शेयर करने के लिए फीलिंग्स. ओके, सो उनकी एनर्जी में रोमांस कम दिख रहा है. All right, so this is actually indicating a great time to start some business, some new job or some new targets. It's a good time as May month. And जो भी प्रिपरेशन या जो भी आपने प्लान पहले से स्टार्ट किया हुआ है, उसमें भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट होगा. So this is great. Try to apply, try to look forward for some city change, location change और either some kind country change. वो भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है. सो टॉरस, देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है. वी हैव दैट इज़ रियली नाइस. ट्रैफिक कोन, ओके, कॉशन, जो मैं वार्निंग की बात कर रही थी, सेम थिंग आ रही है कि यहाँ पे अलर्ट रहें. ठीक है, आपको ध्यान दे के चलना होगा कि आप किससे ट्रस्ट रख रहे हैं, किसको बातें शेयर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हर कोई बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं दिख रहा है. एवरीबडी इज़ नॉट कमिंग विद सो मच पॉजिटिविटी और वेल विशर थाट्स. ठीक है, सो यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी मेक वेरी क्लियर विथ योर प्लान्स. ठीक है, कि आप कहाँ चल रहे हैं, क्या डायरेक्शन है. लाइक दिस मे मंथ में आपके लिए दिस इज़ इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल. आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है. अपना एग्ज़ाम, अपनी प्रिपरेशन, अपने गोल, टारगेट, रिलेशनशिप में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सो वहाँ आपको इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिल सकती है क्योंकि आपकी तरफ से भी इनफाइनाइट पावर दिख रही है
टू पुट एफर्ट्स। ओके, सो इन्फिनिटी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है कि बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपके पास उतने ऑप्शंस नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। पर्सनल आपको प्रेडिक्शन लेनी है सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल गिव यू द एडवाइस एंड प्रेडिक्शन फॉर द अपकमिंग टाइम। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एज एन लकी फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू जो आपके लिए लकी होगा या आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम नेगेटिविटी। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं मे मंथ की एनर्जी आपके लिए क्या है। सो फॉर यू, लेट मी सी। May month is coming at last with your season as well, so there will be going to be a birthday celebration, so wish you all a happy birthday in advance. So आपकी एनर्जी को अगर हम देखें तो हर्मिट एनर्जी आ रही है एंड मे मंथ के लिए अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो जेमिनाई, ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत दिख रहे हैं। उन्हीं के साथ आपके पर्सपेक्टिव को लेकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने कॉम्प्लिकेशंस बनाएंगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द हर्मिट इज़ कमिंग, सो इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। हेल्थ इश्यूज़, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कुछ चीज़ों में जो डिले हो रहा है, तो वहाँ आपको अब ग्रोथ, मूवमेंट और अपकमिंग चीज़ों के लिए, टारगेट्स के लिए प्लानिंग होती नज़र दिखेगी क्योंकि हर्मिट यहाँ बता रहा है कि यू आर ऑलरेडी इन अ कोल्ड टाइम और जो भी इश्यूज़ थे या फिर जो मिस्टेक्स थी, अब आपने वो चीज़ों को सीख लिया है, उन चीज़ों को लर्न कर लिया है। सो इट्स टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड मेकिंग अप फॉर अपकमिंग टाइम। सो आप आइसोलेशन में, अकेले में प्रिपरेशन, डेडिकेशन एंड इन्वॉल्वमेंट अपना दे रहे हैं और आप इंडिविजुअल देख रहे हैं, तो नॉट एवरीबॉडी विल सपोर्ट यू, नॉट एवरीबॉडी विल बी अ पार्ट ऑफ इट। लाइक ग्रुप स्टडी की जगह आप अकेले स्टडी कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, तो इसी तरीके से आप रे ऑफ होप विद मोर मोटिवेशन आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। वाइस एनर्जी आ रही है, तो आप मैच्योर ज़्यादा दिख रहे हैं इस मंथ में और इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंसी और खुद में अपनी तपस्या कर रहे हैं, मतलब खुद में अपने आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हीलिंग बहुत अच्छी दिख रही है, तो पास्ट के इश्यूज़, रिलेशनशिप, नेगेटिविटी से भी आप लेट गो आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा दिख सकता है कि उसमें अब आपको कुछ डिले दिख रहा है, बट रे ऑफ होप, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, कुछ ना कुछ साइन आपको इंडिकेशन देते रहेंगे कि आप बढ़ते रहिए। ठीक है, इसी के साथ 8 ऑफ सॉर्ड, आपके आसपास बहुत कुछ ऑप्शन, चॉइसेस हैं, लेकिन इस मंथ में आपको ऐसा भी फील होगा कि शायद ग्रोथ कम हो रही है या उतना स्पीडी वे में नहीं हो रही, या फिर मुझे उतना रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं मिल रहा जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि यू आर फीलिंग लाइक स्टक, यू आर फीलिंग लाइक हेल्पलेस, यू आर फीलिंग लाइक कि नथिंग इज़ इन माई फेवर। ये आपका बस एक भ्रम है, परसेप्शन है, एक तरीके से देखें तो ओवर थिंकिंग, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। योर थिंग्स आर डेवलपिंग, वो हो रही हैं, बट वो बहुत ग्रोथ क्विकली नहीं है, इसलिए आपको ऐसा फील होगा कि शायद ग्रोथ ही नहीं हो रही है, हैप्पीनेस ही नहीं है। ठीक है, सो रिलेशनशिप को लेके देखें तो यहाँ बहुत पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहे हैं। इट्स अ लो टोन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बहुत हैप्पी और हाई नहीं है, लेकिन हाँ, लर्निंग एंड प्रिपरेशन एंड डेडिकेशन और योर ओन इंडिविजुअल प्लानिंग, आपका खुद का अपना सेल्फ स्पिरिचुअलिटी, अवेयरनेस, इन सब में आप बहुत डेडिकेटली रहेंगे। तो यहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने आप के साथ ही स्पेंड कर रहे हैं। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। वी हैव द कॉन्ट शेल, अबेंडेंस। देखो अबेंडेंस है, सो अगर आप अपनी तरफ से होपफुल रहेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यू हैव टू बी होपफुल। अभी जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ भी नहीं है या उसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, वही आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस एंड अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा। अबेंडेंस है, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, अनदर थिंग स्कल, एंडिंग। कुछ चीज़ों का एंडिंग हो रहा है और 1 नंबर एक न्यू बिगनिंग को दे रहा है। सो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन इज़ बेटर फॉर यू। ओके, सो मतलब यहाँ आ रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत वेट करना और एग्जॉस्ट होना, दैट्स नॉट अ गुड एनर्जी। इट्स गुड टू मूव फॉरवर्ड विद ऑल द ग्रेट
एफर्ट्स एंड डेडिकेशन, स्किल एनर्जी आ रही है एंडिंग, कुछ चीज़ों की एंडिंग क्लोजर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, फॉर टू अट्रैक्ट, टू हील, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो आपकी एनर्जी और आपकी जो भी विश है फॉर मई मंथ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो योर एनर्जी इज़ फूल। सो आपकी फर्स्ट एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। एंड देन वी हैव द डेविल। ओके, सो कैंसर आपके लिए दोनों एनर्जियाँ दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए स्टार्टिंग भी दिख रही है एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू इम्पैक्ट इन दिस मंथ। सो वन बाय वन बात करें, सो एज़ पर फूल आपके लिए इस वीक में, इस मंथ में अगर हम देखें तो एक नई शुरुआत है और ये ट्रैवलिंग, लव, रोमांस तीनों चीज़ों को इंडिकेशन दे रहा है। कुछ आप पास्ट बर्डन से फ्री हो जाएंगे, वो फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हैं या फिर कोई नई जर्नी, कोई नई एजुकेशन, हायर स्टडी, मोर लर्निंग और आइदर चूजिंग अ न्यू जॉब, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी के अंदर एक नया फेज़ दिख रहा है। एंड पास्ट का जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं या फिर कुछ जिनकी वजह से आप रुके हुए थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू बिकॉज मे मंथ इज़ कमिंग विद फ्रेश हैप्पी एनर्जी, विद लॉट्स ऑफ होप एंड क्यूरियसिटी, और आप भी इसको इंजॉय कर पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन या नेगेटिविटी या फिर कुछ ऐसा बिग हर्डल आपके लिए नहीं दिख रहा है। आपके लिए ये एक फर्स्ट फ्रेश एक्सपीरियंस होगा। न्यू लव की भी बहुत एनर्जी दिख रही है, और आइदर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देयर इज़ लॉट्स ऑफ रोमांस विच यू कैन एक्सपेक्ट, हैप्पी टाइम एंड ट्रैवलिंग, वकेशंस। ओके, इसी के साथ कैंसर यहाँ पर आ रहा है डेविल, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऐसे हो सकती हैं जहाँ पर आपको अपना फ्रस्ट्रेशन, एंगरनेस या कुछ चीज़ें जो डिले हो रही हैं वो आपको बहुत बड़ा हर्डल सामने बनेंगी, या कोई ऐसे पर्सन जिनकी वजह से आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करेंगे बिकॉज यू आर टोटली डिपेंडिंग ऑन दैम, और आइदर डिपेंडिंग ऑन दैट वर्क, और आइदर यू आर एडिक्टेड विद दैट थिंग्स। तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ इमोशनल जहाँ अटैचमेंट है या फिर जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर योर रिसोर्सेज और मनी, वहाँ आपको इस तरीके का फेस देखने को मिल सकता है कि आप यहाँ स्टक हो गए हैं, आप उनकी वर्क या उनके अंडर या डोमिनेंसी की वजह से वहाँ रुक गए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम भी है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी बर्डन फील होगा, लाइक अ चेन्स इन योर लैग्स। ओके, लाइक आपके को पता भी है, सॉल्यूशन भी पता है, आपको ये भी पता है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन इमोशन की वजह से, माइंड की वजह से और आपके कंफर्ट जोन की वजह से आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप कुछ और चुन नहीं पा रहे हैं। सो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे डेविल आ रहा है। सो इट्स अ वार्निंग एज वेल, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कहीं से भी अपने इंटरेस्ट या अपने चॉइस या फिर आप किसी पे अगर अपने इमोशंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ बहुत अच्छा रिलेशनशिप या बहुत अच्छा बिहेवियर या आउटकम नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेट मी सी हेयर आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, क्योंकि आपकी एनर्जी में इस मंथ में एनर्जी में लेट गो भी आ रहा है, न्यू स्टार्टिंग भी आ रही है और कुछ डेविल के अकॉर्डिंग ब्लॉकेजेस भी। सो मेडिकल स्टाफ हीलिंग, सो देखो मेडिकल इश्यूज़ दिख रहे हैं जहाँ पे हीलिंग भी है, रिकवरी भी होगी, लेकिन हाँ मेडिकल इश्यूज़ बन सकते हैं जिसमें कोई फिक्र की बात नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट देयर इज़ अ अलर्ट। सो आपकी हेल्थ को लेके आपको बहुत ध्यान देना होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न ऑफ कमिंग डेविल इन टैरो। ठीक है, सो लेट मी सी अनदर थिंग फॉर यू, अनलिमिटेड पोटेंशियल, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं करेंगे सो न्यू रिस्क, न्यू वे, न्यू आइडियाज़ या फिर कोई नई प्लानिंग और न्यू लव रोमांस की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो यू हैव टू बी होपफुल कि हाँ ऑप्शन है, अनलिमिटेड चॉइसेस हैं और यू कैन ग्रो। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि टाइम टू बिलीव कि यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट
तभी आप कॉन्फिडेंटली मई मंथ को बेस्ट मंथ बना पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, क्या हॉरोस्कोप है फॉर द मई मंथ, एंड आपकी मन में जो विश है फॉर मई मंथ जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। सो मई मंथ के लिए फर्स्ट वी हैव द चैरियट। सो लियो, इट्स अ ग्रेट एनर्जी, चैरियट आ रहा है और इट्स अ पॉजिटिव साइन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इमोशनल बर्डन भी दिख रहा है, लेकिन तो यहाँ पे दोनों एनर्जी देखें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कंबाइन देख रहे हैं, तो पॉजिटिव भी है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों में आपको बर्डन नज़र आएगा। ये बर्डन किसी भी तरीके का हो सकता है। वन बाय वन आई लेट यू नो। इट्स इंडिकेटिंग मल्टीपल टास्क। यू विल बी बिजी इन मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल टास्क, एंड दैट कैन बी अ स्ट्रेसिंग। ऐसा होता है ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइमलाइन तक आप इतना कुछ कर लें, इतना प्रिपरेशन कर लें, या इतने टास्क कंप्लीट कर लें, या किसी पर्सन को हैप्पी रखें, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स एट अ टाइम दैट्स गोना मेक यू फील लाइक सो मच ऑन बर्डन, प्रेशर, पीयर प्रेशर और योर ओन एक्सपेक्टेशंस एंड प्लानिंग। तो यहाँ मल्टीपल टास्क एंड एग्जॉस्ट फीलिंग ये आपको मई मंथ में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अच्छी एनर्जी है। इफ़ आई विल सी एट अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कि आपके पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आपकी प्लानिंग भी होंगी, आप आगे वर्क भी कर रहे हैं, आप आगे इन्वॉल्व हो रहे हैं, यू आर ऑन अ प्रोसेसिंग। ओके, तो जब भी आप इतना बिजी एंड कुछ चीज़ों का हेडेक भी ले रहे हैं, कुछ चीज़ों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होगा, क्योंकि आपके पास टास्क ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, विशेस ज़्यादा हैं, और आप एज एन इंडिविजुअल उन चीज़ों को फुलफ़िल करने में 100% रिज़ल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं। सो ऐसा कि आपको पता है कि यू कैन डू बेटर, लेकिन आप उतना आउटकम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा एनर्जी। ठीक है, ऐसा आपको फील होगा because of all the burden. Then we have the chariot, traveling, movement and mindset. तीनों चीज़ें दिख रही हैं फ्यूचर की तरफ, मतलब आप फोकस कर रहे हैं अबाउट योर फ्यूचर, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड ऑल्सो मूवमेंट। सो लेट गो और इवन चेंज एंड इवन अ फेज जहाँ पे आप अपने आप खुद हैंडल कर रहे हैं अपने सारी चीज़ें जो भी आपसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप इवन रिलेशनशिप को लेकर भी डिसाइड कर रहे हैं, और अपने करियर को लेकर भी, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर आप यहाँ पे डायरेक्शन प्लानिंग को देखेंगे। सो मई मंथ आपके लिए सीरियस मंथ है, और इस मंथ की एनर्जी आपके लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर ईयर्स। ऐसे अगर हम देखें तो 6 महीने का जो प्लान है वो आप मई मंथ में डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट मी सी, इट्स अ गुड टाइम ओवरऑल, क्योंकि चैरियट यहाँ पर आपको बता ही रहा है कि आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। लव, इमोशन, फीलिंग, एवरीथिंग इज़ गोना बी इन योर कंट्रोल। सो आपके लिए आ रहा है क्राउन, पर्सनल पावर। सी, इट इज़ वॉट आई वॉज शेयरिंग, इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंसी। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। पर्सनल पावर दिख रही है, ये बहुत अच्छा साइन है। आप खुद में जो आपका खुद का जो लव है, हैप्पीनेस है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो खुद की कुछ वे ऑफ थिंकिंग और वर्क स्टाइल है, उन सब में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। एंड डेस्टिनी, लक, so luck is with you, destiny is with you, it's all about your hard work, the hand is coming for creating the things. आप अपनी तरफ से डूअर बने, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर दिस मंथ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, फॉर टू इन्हेंस द पॉजिटिविटी एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं मई मंथ की आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर द मई मंथ। ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड, एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल।
सो वर्गो आपके लिए दोनों एनर्जी देखें तो बहुत डिफरेंट है। अर्थ साइन आ रहा है एंड द एयर एनर्जी। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी दोनों तरीके से हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल प्रिपरेशन, अपनी स्किल्स को शार्प करना और रिसीविंग स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ दिख रही हैं। दिस मीन्स इस मंथ में आप अपने टूल्स को लेकर, आप अपनी तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर दिख रहे हैं और आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं सक्सेस। ओके, यू आर क्लेमिंग द सक्सेस, यू आर डूइंग एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट सक्सेस। और यहीं पे आपको अपने लिए आपकी जॉब में सिक्योरिटी या फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट और इवन प्रिपरेशन मोड की आप तैयारी, आप लर्निंग, अपने स्किल्स में आप और ऐड ऑन करना, मोर लर्निंग, मोर क्वालिटीज़, और आइदर वर्किंग टू गेट सम स्टेबिलिटी। क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी में बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा कि आप इस मंथ को वेस्ट करेंगे या इस मंथ में आप कुछ भी अपना प्रोडक्टिव नहीं करेंगे। यू आर डूइंग योर प्रोडक्टिव वर्क इन दिस मंथ। फाइनेंशियली दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर सिक्योरिंग द थिंग्स, यू आर क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ओके, देन वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड। इसी के साथ साथ आपके लिए क्या देखने को मिलेगा कि कोई पर्सन की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, या फिर किसी सिचुएशन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, आप स्टक फील करेंगे। मानो समवन इज़ देयर और आप एक्सपेक्ट करते हैं उनका इमोशनल अवेलेबिलिटी आपकी तरफ, इमोशनल केयर आपकी तरफ। तो उस चीज़ में यहाँ पे ऐसा फील हो सकता है कि आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि they are not loving you or showing you that emotion connection. ओके, सो ये चीज़ें, या फिर करियर में कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, आपको ये जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, इस तरीके का ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चलता रहेगा बार बार, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कराएगा कि ग्रोथ इज़ नॉट देयर, यू आर स्टक, नथिंग इज़ वर्किंग, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, अब तो सब कुछ बीत गया, ऐसा। सो एक हज़ल एनर्जी, एक टायर्ड एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट टाइम, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल आपके लिए बता ही रहा है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट्स एंड फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो लेट मी सी, आपकी बॉडी भी फिट एंड फाइन आ रही है, हेल्थ को लेकर भी इशू नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव द अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। क्रिस्टल एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। क्रिस्टल्स स्पेशली जो पॉइंटर शेप होती है वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगी। तो यह पॉइंटर मीन्स बता रहा है अपवर्ड, ग्रोथ, प्रमोशन, बेटर। सो आपके लिए भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। सो बी होपफुल, आप अचीव कर सकते हैं। देयर इज़ पोटेंशियल, देयर इज़ फायर एनर्जी इन यू। एंड देन वी हैव द डाइस, चॉइसेस। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ चॉइसेस। आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपकी क्या डिमांड है, उसी बेसिस पे आपके आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। सो बी वाइज, डिसीज़न लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच लें, और कुछ भी प्लान करने से पहले अच्छे से सारी चॉइसेस को समझ लें, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेरिट्स और डिमेरिट्स, क्योंकि वही चीज़ें आपके लिए आपका लक, आपकी डेस्टिनी को बना रही हैं, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप अपने डिसीजंस, आप अपनी फ्यूचर की चीज़ों को कुछ फाइनलाइज करना चाहते हैं, सो आप गाइडेंस ले सकते हैं एज पर टैरो। सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, टू एनहेंस योर फॉर्चून और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। और यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जो इस मई मंथ की एनर्जी कहेगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पर आपके मंथ में जो भी आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर मई मंथ। सो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी में दिख रहा है कॉम्पिटिशन, एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो ये जो मंथ है आपके लिए, वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, इट्स अ वेरी गुड टाइम। ओके, मई मंथ आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा आउटकम बता रहा है। सो वन बाय वन आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। सो ये दोनों तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए कोई आपकी जॉब है, अपॉर्चुनिटी है,
कोई कंपटीशन है और आइदर सम काइंड ऑफ बिजनेस, तो वहाँ आपके लिए अच्छा खासा कंपटीशन दिख रहा है, तो यू विल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू विल गोइंग टू एनरोल योर सेल्फ। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। दिस मीन्स कि यस, ये एक हाई टाइम है जहाँ पे मई मंथ में आप बैक साइड या फिर बैक स्टेज नहीं रहेंगे। यू हैव टू कम इन फ्रंट, यू हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन, यू हैव टू फेस अ कंप्लीट अ वॉरियर एनर्जी, जहाँ के दूसरे लोग भी आपको कंपटीशन या आपको किसी भी परफॉर्मेंस में नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। सो आपकी एनर्जी में आ रहा है कि इट्स टाइम, इट्स अ हाई टाइम टू फाइट फॉर योर सेल्फ, इट्स हाई टाइम टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ आपकी इस वीक में या फिर मैं बोली इस मंथ में दिख रही है, मई मंथ में। और स्पेशली 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको एक, मानो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो आपको अपनी तरफ से अपनी डबल एफर्ट्स डालने होंगे, बिकॉज मई मंथ में हाई कंपटीशन है, बहुत ही स्मूथली चीज़ें नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही हेल्दी नहीं आ रहा है, बिकॉज मई मंथ इज़ कमिंग विद सम काइंड ऑफ fight or misunderstanding or some kind of conflict that can bother you, that can create the stress in you। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास है, मतलब हर कोई आपको सपोर्ट करे, आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग बनाए, इस चीज़ की गारंटी नहीं है मई मंथ में। सो आपको दूसरे लोगों की तरफ से रिवर्ट बैक में बहुत ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। देन द वर्ल्ड इज़ कमिंग फॉर यू एंड दिस वर्ल्ड इज़ इंडिकेटिंग अ वेरी पॉजिटिव साइन कि इस मंथ में आपके वो बड़े ड्रीम्स, वो बड़ी प्लानिंग पूरी होगी जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे। दिस कुड बी लाइक कोई मैरिज प्रपोजल फिक्स होना, और आइदर योर ड्रीम गोल वो करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, और लैंड प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी एवरीथिंग। इसी के साथ वर्ल्ड आ रहा है। सो अब्रॉड से रिलेटेड कुछ अगर आपकी प्लानिंग चल रही है या फिर यू वुड लव टू ट्रैवल, या इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ परफेक्ट टाइम जहाँ अब्रॉड से रिलेटेड चीज़ें भी आपको होती नज़र आएंगी, आपके फेवर में यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, सो वर्ल्ड इज़ कमिंग फॉर कंप्लीशन, एंडिंग एंड एक्नॉलेजमेंट एंड बेनिफिट्स। उसी के साथ आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीटली यहाँ पे एंडिंग और एक नई स्टार्ट दिख रही है। ठीक है, ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में फॉर एवर रहे, वहाँ आपके लिए क्लोज़र हो सकता है, वहाँ पे आपके लिए एंडिंग हो सकती है। ऑल राइट, सो ओवरऑल लिब्रा इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स आपके लिए, आपकी ग्रोथ, आपकी पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा दे रहे हैं। और वर्ल्ड तो यहाँ पे सेलिब्रेशन एंड सक्सेस भी बता रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आप अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आप अपने वर्ल्ड को बना पाएंगे जिससे कि आप अपने वर्ल्ड बिलीव करते हैं, आप बिलोंग करते हैं अपनी फैमिली। सो फर्स्ट वी हैव द की अपॉर्चुनिटी। मैं आपसे यही बात कर रही थी कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको कंपटीशन का हिस्सा बनना होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो की टू सक्सेस इज अपॉर्चुनिटी एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, यू हैव टू एनरोल, यू हैव टू compete। देन वी हैव द बटरफ्लाइज मेटाफॉर्मिज्म। तो बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हैं, रियलिटी नहीं है, या फिर वो चीज़ें बहुत बड़ा चढ़ा के बताई गई हैं, या वो चीज़ें किसी तरीके से रियल नहीं है लेकिन उनको एक इमेजिनेशन में लेके गए हैं, जैसे कि मेटाफर्स होते हैं जिनको जो जैसे कि हम बोलते हैं, फ्रेसेस लाते हैं, ईडियम्स होते हैं, लाइक दैट। बटरफ्लाई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। सो देयर इज़ चेंज, देयर इज़ होप एंड स्कोप, बट उसके लिए एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। सिर्फ बोलने से, बड़ी बड़ी बातें करने से चीज़ें नहीं होंगी। यू हैव टू फेस, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू take a stand. That's really important. Okay, so Libra, this is all. So I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल सो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। मई मंथ में जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि आपके लिए रहे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस। सो स्कॉर्पियो आपके लिए फर्टिलिटी आ रही है,
एंड देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो, मे मंथ आपके लिए लकी मंथ है। और अगर मैं इस पूरे ज़ोडिक साइन की बात करूं, जो भी अभी तक मैंने प्रिडिक्ट किए हैं, रीड किए हैं, यू गाइज आर कमिंग मोस्ट लकी। मे मंथ में आपके लिए वो सब कुछ है जो चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, या फिर जो चीज़ों के लिए आप अभी तक एफर्ट्स डाल रहे हैं। फर्स्ट थिंग, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिटी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, मैरिज एंड एनी रीज़न, एनी ओकेजन, ऑक्सपीशियस टाइम टू सेलिब्रेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कलीग्स या फाइनेंशियली हम बोलें, या फिर कलीग्स और आपका रिलेशनशिप यूनिटी बहुत अच्छी बनेगी। और सोशल एक्सपेक्ट, सोशल रेस्पेक्ट, पेरेंट्स एंड फैमिली के सामने आपका एक अच्छा बॉन्ड, मिलना जुलना, साथ गेट टुगेदरनेस। अगर आप बहुत टाइम से दूर दूर हैं या फिर गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे हैं, सो देयर इज़ यूनिटी, देयर इज़ फन, देयर इज़ सेलिब्रेशन। ये रीज़न आपका कुछ भी कनेक्शन हो सकता है, यू, योर फैमिली, सेलिब्रेशन, रीज़न कुड बी मैरिज, रीज़न कुड बी सम चिल्ड्रंस, रीज़न कुड बी सम हाउस, समथिंग बिग प्रॉफिट। ओके, सो ये मंथ आपके लिए लकी है टू सेलिब्रेट, टू इन्जॉय, टू हैव अ फैमिली, टू हैव अ हैप्पी टाइम। ट्रैवलिंग एंड मेमोरीज भी दिख रही हैं, तो ट्रैवल भी आप कर पाएंगे। इसी के साथ एम्प्रेस, इट्स ऑल कमिंग लव, इंटेंस कनेक्शन, केयर, सपोर्ट एंड लग्जरी। सो आपके वर्क लाइफ में आपको रिजल्ट मिल रहा है, यू आर डूइंग प्रिपरेशन, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आप वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, वेट कर रहे हैं बिजनेस में प्रॉफिट का। सो मे मंथ आपके लिए है, आपको इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ इफ़ यू आर इन अ पर्सनल लाइफ, यू आर फोकसिंग ऑन पर्सनल एक्सपेक्ट, सो टू बिकम अ मदर, to get the attention from your partner, love, care, and also your own personality, individuality, beauty, blessings यहाँ देखने को मिल रही हैं। So it's crazy, it's really a lovely time overall. So go ahead, luck, fortune, everything is in your favor, ठीक है। Let me see आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या आ रहा है। फर्स्ट इज़ बैलेंस। देखो बैलेंस आ रहा है, यीन एंड यान। सो रिलेशनशिप में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, मनी वाइज और इमोशन वाइज आपके लिए बैलेंस आ रहा है। सो ये एक बैलेंस का टाइम है, मंथ है, जहाँ आप अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। एंड देन वी हैव द चॉइसेस। चॉइसेस आर ऑल डिपेंडिंग, कैसी चॉइस रख रहे हो, क्या डिसीज़न ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से लक, उसी से डेस्टिनी, उसी से फ्यूचर आउटकम्स आपके देखने को मिलेंगे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप क्या चॉइसेस लेके चल रहे हैं, व्हाट यू आर डिसाइडिंग, व्हाट यू आर होपिंग फॉर। ओके, सो आई होप आप लॉन्ग टर्म की चॉइसेस, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़रूर लेके चलें। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मिरर, इट इज़ कमिंग ऑल, कि जैसे आपने पास्ट में चॉइसेस रखी थी, डिसीज़न लिए थे, वही आपको करंटली दिख रहा है। सो अभी जो चॉइसेस और डिसीज़न लेके चलेंगे, वैसा ही आउटकम फ्यूचर में होगा। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनली आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर आप अपने क्वेश्चंस और अपने डिसीजंस के लिए पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, फॉर योर गुड फॉर्च्यून एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, जानते हैं आपके लिए मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। और आप अगर जो भी विश रखते हैं कि मई मंथ में आपकी ये विश है, आप क्लेम करना चाहते हैं, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आपकी एनर्जी, लेट मी सी। फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप, सजिटेरियस, इट्स अ गुड एनर्जी। और आपके लिए है टेम्परेंस। दोनों ही आपके लिए इमोशंस की एनर्जी हैं, और ये बहुत ही अच्छा मंथ रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स आपको दे रहे हैं लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ एज पर पेज ऑफ कप। दिस मंथ इज़ कमिंग विद लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़, जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, या फिर जिनको लेकर आप सोचते हैं कि ये कब सुनने को मिलेगा, ये विश पूरी हो जाएगी तो एवरीथिंग विल वर्क आउट, या इसका कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, इसका कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर ये चीज़ आगे बढ़े। सो पेज ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग कि आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ खुशखबरी आए, आपकी तरफ गुड न्यूज़ मिले, आप पैशनेट जिस चीज़ को लेकर हैं वो चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट और आगे जर्नी मतलब बढ़ जाए, आप आगे उसको कंटिन्यू करें। सो ये स्पेशली बहुत ही अच्छा मंथ है
आपकी अगर मैं बात करूँ वीक बाय वीक, क्योंकि पेज ऑफ कप आ रहा है, तो आप मई मंथ में अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपनी चॉइसेस को लेकर ही आगे काम करेंगे। साथ ही साथ लव एंड रोमांस बहुत दिख रहा है। सो इफ़ यू आर सिंगल, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लव कम्युनिकेशन, इवन इफ़ यू आर इन अ फ्रेंड जोन और अ क्रश और रिलेशनशिप, सो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लव, डेटिंग, प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है। वेटिंग फॉर मैरिज, डोंट वरी, आपके लिए भी प्रपोजल आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लव को लेकर, रोमांस को लेकर बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, दैट्स ग्रेट। इवन आप भी एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, आप भी हैप्पी दिख रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं, और यू आर जस्ट शेयरिंग वॉट एवर यू आर फीलिंग्स हो, तो आपकी भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बनेगी। देन वी हैव द टेम्परेंस। इस मंथ में आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है दैट इज़ गो विद द फ्लो। सो इस मंथ में आपके लिए हीलिंग है। हेल्थ इशू चल रहे हैं आपकी फैमिली में, एनीबडी, सो हीलिंग इज़ देयर। एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, सम स्ट्रेस, सम फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे, अगेन हीलिंग इज़ कमिंग। साथ ही साथ कॉपरेशन बहुत आ रहा है, मतलब नेगेटिविटी को छोड़कर, किसी भी तरीके की फ़ाइट को छोड़ के अंडरस्टैंडिंग बन रही है, बॉन्डिंग बन रही है। आप आपके मैनेजर के बीच में, आप आपके पेरेंट्स के बीच में, आप आपके फ्रेंड्स के बीच में, आप और आपके स्पाउस के बीच में, तो यहाँ एक बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी। एंड यहाँ आप और वाइस हो रहे हो और मैच्योर हो रहे हो, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के साथ आप बहुत ही रिलैक्स रहेंगे। ये कामनेस की भी एनर्जी है। सो इस मंथ में बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंगर, क्योस, फियर, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। सो अब अल्टीमेटली इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। दीज विंग्स आर कमिंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम एंजल साइड। ठीक है, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे आपकी एक वेल ऑफ सूदिंग एंड रिलैक्सिंग फॉर्म ऑफ लाइफ, एक वे ऑफ लिविंग को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो वो फाइनेंस की बात हो, या आपको कहीं से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट या कोई वर्क प्रोग्रेस की बात हो, तो वो वहाँ से काम होता नज़र आएगा। रिलेशनशिप में भी पीस है। लेट मी सी, जैसे यहाँ हीलिंग हो रही है और आप और भी स्पिरिचुअल रहेंगे सजिटेरियस इस मंथ में, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे टेम्परेंस साइन आ रहा है, जो आपका ही साइन है। सन एंड मून बैलेंस रहेगा, सो आप इस बैलेंस की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट मी सी, आपके लिए यहाँ पे पावर लाइन एनर्जी, देखो आप कनेक्ट करते जा रहे हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पे सोशल कनेक्शन, इवन हेल्प और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती नज़र आ रही है। पिलर टू पिलर, जैसे कि लाइन आगे बढ़ती जाती है, मतलब करंट आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही आप भी आगे कनेक्शन के साथ बढ़ते नज़र आएंगे। सो ये इस मंथ में ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। आप वन बाय वन टारगेट, माइलस्टोन को अचीव करते रहेंगे। एंड देन वी हैव द बुल्स आइज, फोकस। योर फोकस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू आर फोकसिंग, व्हाट यू वांट टू अचीव, क्योंकि अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पे बुल्स आई कंप्लीटली दिख रहा है कि इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर टारगेट, इट्स टाइम टू नॉट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एनीथिंग। किसी और वजह से आप अपने टारगेट गोल को बिल्कुल भी अपने आँखों के आगे से ना जाने दें। सो इट्स गुड टाइम फॉर कंसंट्रेशन। तो वो लर्निंग हो, आपके एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपका कोई प्लानिंग है, कोई आपका फ्यूचर गोल है, सो कीप योर विज़न क्लियर। ठीक है, so I hope now you have this clarity. May month is coming with lots of opportunities and commitments. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे और प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, फॉर योर बेनिफिट्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, आपके लिए क्या हॉरोस्कोप आ रही है, और जो भी आपकी विश है कि मई मंथ में कंप्लीट हो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द गाइडेंस एज वेल। सो आपके लिए फर्स्ट एनर्जी है 8 ऑफ कप। आपकी एनर्जी के अंदर मूवमेंट आ रहा है एंड विद डिज़ायर, एंड देन वी हैव द हाई प्रेस्टेस। ओके,
सो ये मंथ आपके लिए मे मंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मंथ में आप अपने कुछ मेन रिजल्ट्स और लैंडमार्क की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब बेसिकली आप अपने लिए कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं और उसी के साथ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप अपने आप को, आपको मन, अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ कप कह रहा है यू आर लेटिंग गो, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर चेंजिंग योर इमोशंस, यू आर चेंजिंग योर फीलिंग्स, और आप क्विट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए अब नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, नो लॉन्गर गिविंग यू पीस, नो लॉन्गर गिविंग यू द हैप्पीनेस, तो आप वहाँ से अपना कनेक्शन, अपनी डिज़ायर, अपना फोकस को हटा रहे हैं। एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर न्यू प्लान, योर डिज़ायर, योर अपकमिंग टाइम थिंग्स, और आइदर सम काइंड ऑफ गुड रिलेशनशिप, अ न्यू लाइफ, अ न्यू प्लानिंग। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप आपके लिए कंप्लीटली इमोशनली डैमेज एंड इमोशनल लेट गो बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ आपके लिए शिफ्ट, चेंज एंड लेट गो की एनर्जी है। देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस। इस मंथ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ लॉ, ऑर्डर, लीगल मेजर डिसीजंस और अपने खुद की भी अंडरस्टैंडिंग, खुद की मैच्योरिटी, खुद ये सोच के कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड आसपास क्या दिख रहा है, इन सब को ऑब्जर्व करके कुछ रियल डिसीजंस लेने वाले हैं, रियल वे में माइंड मेकअप करने वाले हैं। इट्स मोर कमिंग अ मैच्योर विमेन और मैन विद और द स्पिरिचुअल और इंट्यूशंस, इन सब को फॉलो करके आप यहाँ पे बहुत सीरियस वे में आप अपने फ्यूचर, रेस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, पावर, पोजीशन एंड वे मीन्स आपका खुद का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर लाइफ, उन सब को डिसइंटीग्रेट करेंगे आप, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन एंड फाइनलाइज करेंगे। सो ये मंथ कैप्रिकॉर्न आपके लिए हाईली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते, अब आप बिल्कुल भी वहाँ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते वेयर देयर इज़ नो लव और आइदर सपोर्ट। ओके, सो हाई प्रेस्टिस इवन करियर को लेके देखें तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, आपको और स्टेबिलिटी एंड और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपकी तरफ और पावर आ रही है। बट हाँ, इमोशनल वे में, थिंकिंग वे में तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस दिख रहे हैं, बिकॉज इट्स हाई टाइम फॉर यू टू प्लान द थिंग्स। तो यही आप यहाँ पर किसी की भी बातों में ना आकर आप अपने सेल्फ डिसीजंस लेंगे। सो फर्स्ट वी हैव द इनफाइनाइट अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो आपके पास इनफाइनाइट अनलिमिटेड पोटेंशियल है और आपको उस चीज़ के लिए इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं तो आप कोई भी गोल लेकर चलें, आप कितना भी बड़ा, कितने भी बिग अमाउंट का या कितने भी एक न्यू लाइफ के लिए आपका वो पूरा हो जाएगा। यू हैव द इनफाइनाइट पोटेंशियल, सो डोंट डाउट ऑन योर कैलिबर। ओके, एंड देन वी हैव द बैलेंस। इट्स ऑल विच इज़ कमिंग एज बैलेंस। बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इस मंथ में अपने सन एंड मून, मतलब अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, फियर, थॉट्स एंड अटैचमेंट, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस, कंपटीशन, मनी, स्टेबिलिटी, रिसोर्सेज, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लें। ओके, सो दैट्स वाई द पेंडेंट एनर्जी इज़ कमिंग, कि अपने मन को आप संभाल रहे हैं, आप अपने मन को बैलेंस कर रहे हैं इस मंथ में। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है, शिवा एंड शक्ति, यिन एंड यांग, वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए मे मंथ। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। इफ़ दिस रीडिंग विल रेजोनेट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं मे मंथ आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ कप एंड वी हैव 7 ऑफ कप। सो एक्वेरियस, इट्स अ हाई टाइम फॉर यू। ये बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए दिख रहा है जहाँ पे आप अपने फर्दर फ्यूचर प्लानिंग को लेके फोकस करेंगे। मे मंथ आपके लिए बहुत इमोशनल अटैचमेंट के साथ आ रहा है। इमोशनल प्लानिंग, बेसिकली पर्सनल लाइफ की प्लानिंग दिख रही है, जहाँ पे एज एन फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, फैमिली, किड्स
हैप्पी होम, पीसफुल हाउस, ये सारी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान रहेगा। यहाँ पे आपके लिए फोकस दिख रहा है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड टू बी टुगेदर। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, वो फैमिली हो या फिर आप अपने चिल्ड्रंस की बात करें, या रिलेशनशिप में मैरिज एंड फ्यूचर स्टेबिलिटी, लिव इन कनेक्शन, स्टे, ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। सो ये मंथ आपके लिए बहुत ही रिलायबल है कमिटमेंट्स के लिए, प्रपोजल फिक्सअप होने के लिए या मैरिज प्लानिंग के लिए। एंड यहाँ आप एक प्रॉस्पेरिटी के साथ दिख रहे हैं, ठीक है। सो लवली 10 इज़ इंडिकेटिंग अ कंप्लीशन, सेटिस्फैक्शन। तो इवन अगर आप किसी वर्क में अटैच हैं या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आपको अपना रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, तो हाँ, इस मंथ में आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए है 7 ऑफ कप एंड दैट्स इज़ एक्चुअली अ एनर्जी ऑफ मल्टीपल प्लान्स। आपके यहाँ मल्टीपल प्लान्स दिख रहे हैं फॉर फ्यूचर। सो इस मंथ में आप बहुत ध्यान देंगे कि अब अपकमिंग क्या, आगे क्या, किस में प्रॉफिट है, किस में लॉस है, क्या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, क्या नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैनिपुलेशन भी दिख रहा है, तो मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ। बहुत जल्दी से आप किसी की बातों में मैनिपुलेट नहीं हो कि वो आपको थोड़े से ही कम प्राइस में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देंगे, थोड़े ही कम चीज़ों में बहुत बड़ा बिजनेस दे देंगे, या फिर कि यहाँ पे जॉब बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके लिए कोई बहुत आपको कोई प्रॉफिट देने की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कॉन्शियस रहें, ध्यान दें। लॉयल्टी या कमिटमेंट की बात कर रहा है, तो वहाँ पे बातों बातों की बात नहीं है। आपको देखना भी होगा कि रियलिस्टिक ग्राउंड पे क्या मिल रहा है आपको, व्हाट दे आर ऑफरिंग, अ प्रपोजल, अ कनेक्शन और अ कंपनी और एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो बहुत जल्दी से किसी भी चमकती चीज़ को सोना सोच लेना, ये गलत होगा। एंड एक्चुअली हेयर इट इज़ वन थिंग मोर कमिंग, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस मंथ में, वो जॉब को हो, करियर की, या फिर फ्यूचर प्लानिंग, स्टेबिलिटी, ट्रैवलिंग, लोकेशन और आइदर योर पर्सनल लाइफ। तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। ओके, सो एक्वेरियस देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है फॉर योर फ्यूचर एज मे मंथ। ग्लोब, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ट्रैवलिंग एंड वर्ल्ड, योर ओन इंडिविजुअल वर्ल्ड। सो ग्लोब इज़ कमिंग, तो ये अब्रॉड की बात हो या फिर मैं बात करूँ आपकी खुद की खुद प्लानिंग, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर अक्रॉस द ग्लोब। तो जिस तरीके से हम देखते हैं हमारा जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है, एंडलेस आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इस मंथ में बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्लोब एनर्जी आ रही है एंड स्माइली फेस, जॉय, हैप्पीनेस इज़ द की। तो आप यहाँ पे इस मंथ में हैप्पीनेस के साथ रहेंगे, साथ ही साथ आपको ग्लोबली अपॉर्चुनिटी एंड आपका फ्यूचर प्लान करने की भी एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ सो सपोर्टिव। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स और आपको नहीं पता लकी क्रिस्टल कौन से हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ऑलराइट, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं मे मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आ रहा है। सो आपकी हॉरोस्कोप मैं शेयर कर रही हूँ। आपकी जो विश है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी, यूनिवर्स क्लेम करेंगे। सो 7 ऑफ कप इज़ योर एनर्जी एंड वी हैव द वर्ल्ड। सो पाइसेस, आपके लिए एक ये लकी टाइम आ रहा है इफ़ आई विल से, क्योंकि वर्ल्ड और 7 ऑफ कप ये दोनों आपके लिए आ रहे हैं विद एंडलेस हैप्पीनेस और आई मस्ट से एंडलेस अपॉर्चुनिटी। मीन्स यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर, और वहाँ आपको वो टारगेट होने को मिल जाएंगी चीज़ें जहाँ जहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट दिखाएंगे। एज पर 7 ऑफ कप फ्यूचरिस्टिक बहुत दिख रहे हैं। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर आपके पास अपकमिंग फ्यूचर की कुछ प्लानिंग है, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, प्रपोजल को लेके फाइनलाइज करना, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है टू प्लान योर लाइफ। आप ये करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपनी या मैरिज को सोचें, या आप अपनी ट्रैवलिंग को सोचें, या आप अपनी लग्जरी को सोचें, या आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को सोचें, हेल्थ, आइदर सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट हाउस एंड एवरीथिंग। सो आपके लिए 7 ऑफ कप मल्टीपल विशेज़ यहाँ दिख रही हैं, जिसमें से आपको 1 by 1 विश पूरी होगी। ओके, सो स्टे एक्टिव, स्टे अलर्ट,
बहुत जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि 7 ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है वी ऑलवेज फील लाइक द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड। सो हमें दूसरी जगह, दूसरे लोग या फिर दूसरी कम्युनिटी और आइदर दैट काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत चीज़ अच्छी है। तो आपको इस तरीके से नहीं मैनिपुलेट होना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली। ओके, सो नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि इस मंथ में आप अपने मल्टीपल चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देन वी हैव द वर्ल्ड। दिस month is indicating traveling, this month is indicating exposure or expansion about your plan, about your dreams or exploring new things। तो नेटवर्किंग, सोशल कनेक्शन, ग्लोबली, इंटरनेशनली और प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट हो पाएँ। तो इस मंथ में आपके वो ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं जिनको लेकर आप काफ़ी प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ये आपके लिए बता रहा है एनकम्प्लिशमेंट, गुड मार्क्स, रिवॉर्ड्स एंड फाइनली गुड रिजल्ट। और आपका कुछ जो पैटर्न है, मानो आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आपके कोई गोल हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, आप कोई तैयारी कर रहे हैं जिसका रिज़ल्ट है, तो वो आपके लिए फेवर में होगा। इस मंथ में आपके लिए वर्ल्ड, आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, कंप्लीट हो जाएंगी और आप एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या कह रही है। ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, बुल साइज फोकस, फोकस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर इस मंथ में फोकस क्लियर रखेंगे, अपने काम पे फोकस रखेंगे, अपना टारगेट आपको पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है, तो आप आसानी से अचीव कर लेंगे। ओके, कंसंट्रेशन एंड फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। देन डिसरप्शन, लाइटनिंग, कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे सडन डिस्टर्बटिव हो सकते हैं, मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं। दैट कुड बी लाइक दिस, कि जैसे हम देखते हैं कि थंडरिंग आ गई, एकदम से हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें शेकन हो गई। इस तरीके से आपके लिए भी कुछ ऐसी हर्डल्स देखने को मिल सकती हैं जिनको आपको हैंडल करना होगा, जिनको आपको संभालना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप Pisces दिस विल गोइंग टू रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इट्स अ लवली मंथ, फोकस क्लियर रखें, अपने गोल को क्लियर रखें, तो जो भी हर्डल आएगी आप आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, एंड एंजल मैसेज जैसे आपके लिए आ ही रहा है, दिस इज़ द टाइम टू बी रेडी, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए थंडरिंग आ रही है, लाइटनिंग आ रही है, दैट मीन्स कि आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकल के काम को करना होगा। ऑल राइट, सो इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, आप चाहते हैं, आपको लकी क्रिस्टल चाहिए, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट योर फॉर्च्यून एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बाय।